अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात और मरियम नवाज साहिबा की कामयाबी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी पर अवाम खुश और PTI को भी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि पंजाब के कुछ सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों में इंतखाबात हुए हैं और अब तक जो नताइज सामने आए हैं उसमें या तो नून लीग जीत गई है या नून लीग जीत रही है। तो इसी हवाले से अब नून लीग का ये बयानिया सामने आ रहा है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो 1.5 साल में पंजाब में काम किया है उसी को अवाम ने वोट दिया है और अवाम ने PTI और इमरान खान साहब को मुस्तरद कर दिया है और आज इमरान खान की मकबूलियत का भी पोल खुल गया है। इसी तरह कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह मरियम नवाज की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर एक्शन लिया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई है तो इसको भी पंजाब की अवाम ने बड़े मुस्बत अंदाज में लिया है। तो यही वजह है कि आज ज़िमनी इंतखाबात में मरियम नवाज साहिबा और नून लीग को बड़ी कामयाबी मिली है। तो नाज़रीन इकराम, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब और PTI ने तो पहले ही पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट किया हुआ है और PTI तो इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं ले रही थी। तो जब PTI और इमरान खान साहब इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे थे तो फिर किस तरह पंजाब की अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया है। जहाँ तक बात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ उम्मीदवार चंद हलकों से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, मगर नाज़रीन इकराम वहाँ पर तहरीक लब्बैक के साथ सख्ती इस तरह की जा रही थी कि तहरीक लब्बैक के लोगों के लिए कैंपेन चलाना भी नामुमकिन था। यहाँ तक कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक उम्मीदवार का ये भी वीडियो बयान सामने आया था कि पहले उन्हें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया, उनके इंतखाबी निशान को भी तब्दील किया गया और बाद में उनका नाम ही हटा दिया गया। यानी कि एक जानब इमरान खान साहब और PTI इन इंतखाबात का बाइकाट कर रहे थे और दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और अब भी क्रैकडाउन जारी है, जबकि दूसरी जानब जो तहरीक लब्बैक के लोग इन हालात में भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे उनके लिए इलेक्शन कैंपेन चलाना भी नामुमकिन था। तो अब जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में नून लीग और मरियम नवाज साहिबा ने ही कामयाब होना था। मगर नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर आप खुद जाकर चेक कर ले तो आपको मालूम होगा कि इन इंतखाबात का टर्न आउट किस कदर कम था और अवाम की बिल्कुल दिलचस्पी भी इन इंतखाबात में नहीं थी। तो सवाल ये है कि अगर वाकई ही पंजाब की अवाम नून लीग और मरियम नवाज साहिबा से इस कदर खुश है तो क्या वजह है कि टर्न आउट नहायत ही कम था। और यहाँ तक कि आज एक न्यूज़ चैनल की जानब से ये भी कहा गया कि एक हल्के में मसाजिद में ऐलान किए जा रहे थे कि आप बाहर आकर वोट दें। यानी कि नाज़रीन इकराम, अवाम तो वोट देने के लिए भी बाहर नहीं आ रही थी, तो इसके लिए मसाजिद में ऐलान किए गए कि आप बाहर आकर वोट दें। तो इससे यही मालूम होता है कि पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात कराए गए हैं वहाँ पर अवाम की दिलचस्पी नहीं थी। तो यही वजह है कि टर्न आउट नहायत ही कम रहा है। तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि पंजाब की अवाम ने PTI, इमरान खान साहब या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुस्तरद कर दिया है। जब PTI और इमरान खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट कर दिया था तो फिर उनको किस तरह अवाम मुस्तरद कर सकती है। और जिस तरह के हालात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसके कायदीन के लिए हैं तो ऐसे हालात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किस तरह कामयाब हो सकती थी। तो लिहाजा जिस तरह के हालात पंजाब में हैं तो उसमें सिर्फ नून लीग ही कामयाब हो सकती थी। तो यही वजह है कि नून लीग कामयाब हो गई है। मगर सवाल ये है कि अगर वाकई ही पंजाब की अवाम मरियम नवाज साहिबा और नून लीग से खुश है तो क्या वजह है कि टर्न आउट नहायत ही कम रहा है और मसाजिद में ऐलान कराना पड़े कि अवाम बाहर आकर वोट दें।
اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔